माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी मैं चाय पीने लगी थी और साथ में अपने रूम की सफाई भी करने लगी हूँ, क्योंकि जब से हमने शिफ्टिंग की है ना, ड्रॉज की कोई भी मैंने सेटिंग नहीं की। जो अंदर की ये सारी दराज है ना, इसके अंदर कुछ भी मैंने सेट करके नहीं रखा और ये शॉपर में सब कुछ ऐसे का ऐसे पड़ा। और आयत के काम देखिए, ये चीज़ें नीचे फेंक रही है। आयत कुछ तोड़ मत देना। और दूसरी बात कि ना, मेरा व्लॉग भी आजकल लेट आ रहा है इस वजह से कि जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर वाईफाई बिल्कुल भी सही से कनेक्ट नहीं हो पाता। अभी तक मैं 2-3 घंटे से लगी हुई हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हुई। तो मैं सोच रही हूँ कि रूम की सफाई जल्दी कर लूँ और उसके बाद फिर भाई के घर जाती हूँ और भाई के घर चल के ही जो है ना, मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ। क्योंकि मैं ऐसे कितने दिन हो गए हैं, 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया है और मेरी वीडियो कोई भी टाइम पे नहीं आ रही। मैं जितना कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है कि वीडियो जो है ना अपलोड नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने रुकना नहीं है। वीडियो को अपलोड करने के लिए अपने भाई के घर चलूँगी, यहाँ से सारा कुछ हटा लूँ और तब तक अपनी चाय भी पी लूँ। ये देखें, ये सब कुछ शॉपर में पड़ा हुआ है, जो मेरी चीज़ें थी जो मैं वहाँ से लेकर आती रही हूँ। और इसमें पोनियाँ हैं आयत की, जो भी मैं कैचर लेती रही हूँ, तैयबा की हेयर बैंड्स वगैरह सब कुछ ऐसे शॉपर में ही लेके आई हूँ। और कल भी जो पोनियाँ लाई थी वो भी ये देखें आयत ने सारी नीचे फैला दी हैं। और कितना सारे शॉपर निकाले हुए हैं इन दराज के अंदर से सब कुछ। और ये देखें, ये बास्केट मेरी पुराने घर की ही थी, इसको मैंने अभी वॉश किया है। इसमें पहले भी मेरे मेकअप की चीज़ें थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ इसमें जो है ना ब्रश वगैरह और बच्चों की जो पोनियाँ हैं, रबर बैंड, वो सारी चीज़ें इसमें डाल के रख देती हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, आयत के काम चेक करें। इसके बाद फिर मैंने रूम की सफाई शुरू कर दी, क्योंकि मुझे भाई के घर जाना था वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैंने सोचा घर रूम और घर काफ़ी गंदा हो रहा है और साथ में जो है ना इसकी सफाई करके ही जाऊं। और आयत के हाथ कुछ भी लग जाए तो काफ़ी फैलाती है। और मुस्तफ़ा बच्चे पूरा दिन फिर यहाँ पर खेलते रहते हैं, अपने टॉयज़ निकालते हैं, खेलते हैं, बिस्तर पे चढ़ जाते हैं, तो सब कुछ जो है ना बिखरा बिखरा सा लगता है। तो फिर अच्छा नहीं लगता कोई भी आ जाए। और मैं जा रही थी भाई के घर पे, तो मैंने सोचा कि रूम साफ़ करके जाऊँ। पीछे अचानक से कोई आ भी जाता है तो घर जो है ना क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं वही अपनी सफाई करने में लगी थी। और दूसरी बात, काफ़ी मैंने ये कमेंट पढ़े हैं, आप सब पूछ रहे थे इस बेडशीट का। तो ये बेडशीट मैंने अभी नहीं ली, ये मेरी शादी पे मेरी सिस्टर सलमा ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि आपने देखा हुआ है। सॉरी, देखा तो नहीं हुआ क्योंकि उसका भी चैनल है, वो अपना फेस शो नहीं करती। सलमा यासिन के नाम से उनका चैनल है और उन्होंने ये मुझे बेडशीट गिफ्ट की थी। और वो सऊदीया में रहती हैं, सऊदीया से ही वो ये बेडशीट लेकर आई थी। और इसको भी 13 साल हो गए, जैसे कि मेरी शादी को 13 साल हुए, वैसे ही बेडशीट को भी 13 साल हो गए। ये पड़ी रही है। अब पिछले साल मैं पंजाब गई थी तो तभी मैं इसको लेकर आई थी और उसके बाद भी ये पड़ी रही है। अभी मैंने इसको जाके यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जो वहाँ पे बेड था वो छोटा था और ये बेड काफ़ी बड़ा है, तो इस पर ये बिल्कुल सही फिक्स आ गई है। तो ये काफ़ी टाइम पुरानी है और अब जाके मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये आजकल की नहीं है, वैसे आजकल भी ऐसी काफ़ी मिल रही हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह बेडशीट बनी हुई है और काफ़ी प्यारी। इसके साथ का इसका ब्लैंकेट भी था, वो जो कि मैंने यूज़ कर लिया था और वो काफ़ी ओल्ड हो गया था। फिर वो मैं गांव में उधर पंजाब में ही यूज़ करती थी, तो इस वजह से वो ब्लैंकेट नहीं है, लेकिन बेडशीट और इसके पिलो कवर सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था। अच्छा, सारी चीज़ें पहले तो मैंने उठाई हैं, जो बेड पे थी, सोफ़े पे थी, जो चीज़ें थी ना सारी मैंने बना के उनको, कोई कबर्ड की थी जहाँ पर थी उन सबको वहाँ पर सेट किया है। और बाकी पूरा घर साफ़ था, बस यही रूम थोड़ा बिखरा हुआ था, तो इसी को मैं नीट करके जा रही थी। यहाँ पे मैं पंखे ऑन करने लगी थी कि झाड़ू मैंने लगा लिया सब कुछ हटा के, और झाड़ भी लिए थे फर्नीचर वगैरह सब कुछ के डस्ट उड़े, तो मैं सब कुछ पहले ही नीट कर लूँ, बाद में जब फ़र्श पे पोछा लगा लूँ ना तब कुछ मट्टी वट्टी कुछ भी ना आए। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगाया है और पोछा लगाने के बाद ही फ़र्श जो है वो साफ़ दिखता है। और दूसरी बात, काम के लिए आप पूछ रहे थे, तो काम के लिए मैंने किसी को भी नहीं रखा, ना ही पहले रखा था और ना ही अब रखती हूँ। मैं खुद ही करती हूँ और वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है जो मैं खुद काम करती हूँ। इससे ये है कि मैं अपने काम में बिज़ी भी रहती हूँ और मुझे किसी के काम में वो मज़ा भी नहीं आता जब तक मैं खुद ना कर लूँ। और इसमें यह है कि मैं कुछ ना कुछ एक्टिव भी रहती हूँ, बच्चों के लिए भी और घर के काम के लिए भी। और यहाँ पे मैं नीचे से ये नेल्स लगा के उतार रही थी कि आयत जो बिस्किट खाती है वो नीचे गिराती रहती है, तो उन्हीं के निशान बने हुए थे। तो यहाँ पर जाकर मेरी सफाई कंप्लीट हुई है और सफाई कंप्लीट करने के बाद
फिर मैं सोच रही थी कि जल्दी से, बस वीडियो की टेंशन लगी हुई थी। 1 हफ़्ते से मेरे घर पे यही चल रहा है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, बहुत टेंशन होती है। जो है ना, मैंने पहन लिया और अभी मैं निकलने ही लगी थी कि भाई के घर जाऊं और वीडियो अपलोड करके आऊँ। और अब जाके मेरी वीडियो अपलोड हो रही है और वो भी कोई 1 घंटा टाइम बता रहा है। अब जाके कोई वाईफाई हमारा कनेक्ट हुआ है, इससे पहले कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं था। और पता नहीं क्यों यहाँ पर जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरी प्रॉब्लम्स डेली बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है और दिल भी नहीं लग रहा। बड़ी बात है कि दिल भी नहीं लग रहा, और कोशिश कर रही हूँ दिल लगाने की। और दिल कर रहा है कि ना कोई ऐसी जगह पर मैं चली जाऊँ ना जहाँ पर सुकून हो या फिर कोई ना हो, और कुछ दिन वहाँ पर गुजार के आ जाऊँ। और ऐसी जगह, या फिर मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊँ, और वहाँ अम्मी काफ़ी दूर है यहाँ से मुझसे, सऊदीया में बैठी हैं और फ़्लाइटें अभी बंद हैं कोरोना की वजह से, वो बंद किया हुआ है, वहाँ पर भी नहीं जा सकती। और देखो क्या होता है, लेकिन दिल नहीं लग रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली है दिल लगाने की, लेकिन नहीं लग रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ, देखो क्या होता है। आए तो तैयबा दोनों बैठ के कार्टून देख रही हैं। आप भी बहना के साथ देख रही हो? हाँ। ये पोइम्स सुन सुन के ना सारी पोइम्स सीख ली, ये सारी पोइम्स आयत को याद हैं। और जब ये स्कूल जाएगी ना प्ले ग्रुप में, तो सबको सुनाएगी अपनी पोइम्स सारी। इसने घर पे ऑलरेडी याद की हुई है ना? तैयबा आपको सुनाती है ना? आपको सुनाती है, सबको सुनाती है। और काफ़ी माशाल्लाह से इसमें कॉन्फिडेंट लेवल भी काफ़ी अच्छा है ना? आयत सामने तो देखो। यहाँ पे मैंने घर की सफाई भी कर ली थी, घर बिल्कुल नीट और क्लीन था। और यहाँ पर फिर मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आ गई थी, जो कि हम दोनों, मुझसे और सलमा से बड़ी वाली जो सिस्टर हैं, और वो भी यहाँ पर कराची में हैं। और आप सब कहते हो कि वो एक ही दफ़ा आई थी आपकी वीडियो में, फिर वो दिखी नहीं, तो वो कहाँ पर रहती हैं? तो वो यहीं पर कराची में ही होती हैं। ये यहाँ पर जो कुकिंग का काम होता है ना, वो कुकिंग का काम करती हैं, 24 घंटे वहीं पर ही रहती हैं जहाँ पे कुकिंग का काम करती हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा हमारी वीडियोस में आपको नहीं दिखती, लेकिन जब भी इनको छुट्टी मिलती है, 15 दिन बाद इनकी 1 दिन की छुट्टी बनती है, तो वो आती हैं और हमारे साथ पूरा दिन स्पेंड करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आई और बातें कर रही थी मुझसे, और मुझे कह रही थी कि तुमने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है, तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा वो किया। मेरी आईब्रोज़ देख रही थी, तुम्हारी आईब्रोज़ कैसी हो गई हैं, तुमने कभी आईब्रोज़ नहीं बनवाई, तुम हमेशा बना के रखती थी। मेरे नेल्स देख रही थी, हाथ देख रही थी, हाथ पाँव का कलर इतना डार्क हो गया, तुम क्या करती हो? अपना ख्याल करो, जो होना था हो गया, अपने आप को बना के रखो। और मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे नोटिस कर रही थी कि मैंने अपने आप को बहुत अब सादगी में ले लिया है, और मुझे यही वाली लाइफ पसंद आ गई है। मुझे ऐसे लगता है बस मैंने जो लाइफ गुजारनी थी वो गुजार ली है। और बस यहाँ पर वही बातें चल रही थी। और यहाँ पर मैंने इनके लिए फिर चाय बनाई, खाना ये खा के आई थी, बाबर के घर से ही खा के आई थी। सिर्फ मैंने यहाँ पे चाय बनाई, साथ में बिस्किट मंगाए। लास्ट वीडियो में भी आप कह रहे थे कि आपने मामू को साथ में बिस्किट नहीं दिए, तो घर पे कोई भी नहीं था जिससे मैं बिस्किट मंगवाती। वो भी मैंने बच्चों से दूध मंगाया था, और फिर बाद में बच्चे भी भाग गए, मुस्तफ़ा भाग गया था, ऊपर था, पता नहीं कहीं गया हुआ था, तो इस वजह से जल्दी में मैंने उनको चाय दी थी। वरना मेरी यही कोशिश होती है, अगर घर पे कोई आता है तो साथ में अच्छा लगता है कि खाली चाय देने की जगह बिस्किट या कुछ ज़रूर मैं देती हूँ। यहाँ पे अच्छा वाईफाई जो था ना, यहाँ किचन के ऊपर वाली साइड पर हमने लगवाया था, और वो देखें वो वायर आ रही है। और ये मेरे भाई आए हैं तो उसने वायर निकाली है। यहाँ पर मुझे देखा है कि मैं काफ़ी परेशान बैठी थी, तो उन्होंने जो है ना, जो वाईफाई की जो डिवाइस होती है वो निकाल के वहाँ ऊपर ऐसे हैंग कर दी है। ऐसे कुछ मतलब ऐसे कोई पक्का काम नहीं किया, ऐसे हल्का सा उन्होंने मुझे जैसे वो जुगाड़ू काम होता है ना वो करके दिया। ये एक्सटेंशन लगाई है, ये देखें यहाँ से ये स्विच आ रहा है। और अब जो है ना इसको सेट करना है प्रॉपर जगह पे कि कहाँ पर सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बैल्कनी है और यहाँ पर हवा भी पास होती रहती है। तो यहाँ भाई ने कहा है कि कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब हमने यहाँ पे इसको लगाया, उसके बाद जाके मेरी वीडियो अपलोड हुई है। और ये देखें वायर सारी अभी ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, इनको सेट करना है। अभी बच्चे जो है ना ट्यूशन चले गए हैं, भाई ही साथ में उनको लेकर चले गए थे, तो इसी वजह से सब कुछ इधर का इधर ही पड़ा हुआ है। अब भाई जब आएंगे तो वो मुझे ये सारी वायर भी एक जगह पर क्लिप ले आएंगे, तो कहीं पर इनको मुझे सेट करके देंगे। तो इतनी मुश्किलों के बाद जाकर मेरी वीडियो आज अपलोड हुई है, और ये कोई 1 हफ्ते से ही प्रॉब्लम चल। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ जैसे मेरी वीडियो अपलोड हुई है। खुशी की मैं आपको वजह भी बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो ना चाहते हुए भी टेंशन, देखो क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरा एक
लाइफ का हिस्सा हैं, लाइफ पार्टनर हैं, 13 साल गुजारे हैं, कोई 1-2 साल की बात नहीं है। मैं उनके बारे में अगर सोचती हूँ या फिर सुबह सुबह उठो या फिर रात को भी सोती हूँ, अकेली होती हूँ, तो टेंशन जाहिर सी बात है मैं लेती हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ की सोचें पड़ जाती हैं कि मैं अकेली हूँ, मैंने इतना टाइम गुजारा है, वो मेरा टाइम कहाँ गया। तो ये ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिसकी वजह से बहुत बार तो हिम्मत लेकर चलती हूँ, कभी कभी मेरी हिम्मत ख़त्म हो भी जाती है, तो बहुत ऐसे फील होता है, डाउन फील हो रहा था। सुबह सुबह मॉर्निंग में भी ऐसे ही हो रहा था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था कि दिल नहीं लग रहा कि यहाँ से चली जाऊँ ऐसे ऐसे। तो जैसे ही अब 4 बजे मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है, उसके बाद जो मैंने कमेंट पढ़े हैं आप सबके, यकीन करें ये कमेंट ही मेरी एक स्ट्रेंथ है, एक जान है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इनसे कि जब आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप में इतनी हिम्मत है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ें ना मेरे अंदर और कॉन्फिडेंट लेकर आती हैं और जान डाल देती हैं। अगर मैं लो भी फील कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ आकर खड़ी हो गई है, आज मैं अकेली नहीं हूँ। और वो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि सितारा तुम में और हिम्मत है, तुम और आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हिम्मत देती हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है और अपना दर्द फिर पीछे चला जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसी वजह से मैंने खुश होकर दोबारा से वीडियो बनाई और आप सबको भी बताया कि व्लॉग आज इस वजह से लेट हो गया था। अच्छा, बच्चे जो हैं ट्यूशन चले गए हैं, आए जो सो गई, मैंने उसको सुला दिए। मुस्तफ़ा बोल के गया है कि मम्मा आज मैक्रोनी ही बनानी है, तो मैक्रोनी के लिए अदरक लहसुन बाकी सारे मसाले पड़े हैं। टमाटर घर पर नहीं है और पहली बार आज मैं यहाँ गली वाली शॉपों में देखूँगी कि कौन सी आसपास मुझे शॉप लगती है, तो वहाँ से चल कर टमाटर लेकर आती हूँ। और बाहर जाके मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मेरी सिक्योरिटी के लिए, और आप सभी इस बात को समझते हो। और मोबाइल इस नई गलियाँ बाहर लेकर चलना अच्छा भी नहीं लगता, और जब मैं अकेली होती हूँ ख़ास तौर पे तब। तो बस चलते हैं नीचे। पाया तो पहन लिया, अभी मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा। तमन्ना मेरा स्कार्फ देखा कहीं पे, इसके साथ वाला डोर के पीछे होगा। आयु तो मज़े से सो रही है, आज तो मज़े से सो रही है मेरी बच्ची। कहाँ गया, यहाँ पे भी नहीं है, डोर के पीछे पता नहीं कहाँ रख दिए। मिल गया, जल्दी से अब इसको पहनती हूँ। 50 का दूध है या फिर आधा किलो दे दें? कितने का आधा किलो? 70 का, 70 का दे दें फिर। ये ले लें, ये उठा लें। डाल दिया शॉपर में डाल दिया, दे दो। टमाटर कैसे दे रहे हो? 180 रुपये दे रहे हो, बढ़ गए जी? 180 रुपये किलो। अच्छा, आधा किलो फिर इसमें से दे दो, और हरी मिर्ची भी दे देना। सब्ज़ी तो आज तुम्हारी सारी फ्रेश आई हुई है ना? तुम्हारी सब्जियां सारी फ्रेश आती हैं वैसे। पुदीना भी है? पुदीना फ्रेश है तो वो भी दे दो, और हाँ गाजर भी दे दो। केले कैसे दे रहे हो? 60 रुपये दर्जन। 60 रुपये दर्जन। एक दर्जन निकाल के दे दो, फ्रेश निकालना। ये सामने ये वाला फ्रेश पड़ा है, ये निकालो। हाँ, ये कोने में सही है ना? ये ले लो। खोलो तैयबा, बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से। ये देखें, जो इसकी दूसरी वाली साइड है ना, वो ऐसे ओपन होती है और यहाँ से आप चाय भी पी सकते हो या फिर ऐसे अलग अपने कप में ऐसे भी डाल के मतलब यूज़ कर सकते हो। तो जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहो। तो मुझे मग बहुत अच्छा लगा है, और जैसे ही विंटर आती है ना, हर साल मैं ये चीज़ें बड़ी ढूंढती हूँ अपनी चाय के लिए, और मुझे हर साल चाहिए होता है इस तरीके का मग जिसमें 1 से तकरीबन 2 कप तो आराम से चाय के आ जाएं। और इनको जो है ना फिर मैं यही करती हूँ कि जैसे मैं कोई काम करती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, तो मेरी चाय जो है ना इसमें पड़ी रहे, या फिर कहीं मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है तो 2 कप इसमें आराम से आ जाएंगे, और मेरे बैग में भी ये आराम से फिक्स हो जाएगा। और मैं चाय के लिए, आपको पता है मेरी बहुत आदत है पीने की, तो उसी वजह से मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मुझे कल बोतल के साथ ही ये पड़ा हुआ दिखा, तो मैंने इसको फ़ौरन ले लिया। पाया जो है ना सब मैंने चेंज कर लिया है। और ये सब्ज़ी थी, बनाना थे, चाय का दूध जो कि मैंने नीचे फ्रिज में रख दिया है।
क्योंकि चाय अभी नहीं बनानी, चाय तो रात को बनानी है। और तमन्ना ने प्याज काट दिए, अदरक लहसुन भी मुझे मैश करके दे दिए है। अब बाकी जो है ना, गाजर है, टमाटर हैं और हरी मिर्ची है, ये सारे मसाले काटने हैं, मैक्रोनी फ्राई करनी है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगना, झटपट वाली रेसिपी है। फिर से हम तैयार करते हैं। ये वाला भी जला दो मैं फिर मोबाइल पकड़ती हूँ। इसको जला दो। और घी का डब्बा कहाँ है? ऊपर रखा है। अच्छा, मिसाले हमारे सारे कट गए हैं। और यहाँ पर अम्मी का ही फ़ोन आ रहा था, तो अम्मी से बात की। मोबाइल मैंने इधर रख दिया है, माचिस रखती ऊपर। 1 मिनट। ये रहा हमारा घी का डब्बा। अच्छा, तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है मैक्रोनी के लिए। ये जब तक बॉईल हो जाए। और 1 चम्मच मैं इसमें नमक का डालने लगी हूँ। जाके देख सकते हैं, वो हमें देखती भी, वो हमें सुनती भी, और जैसा आप लोग उसके बारे में सोचते हो या कर रहे हो, बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उसको हौसला, हिम्मत और दिल बहुत बड़ा दिया है, ठीक है। और आप लोगों ने उसके खिलाफ जहाँ पे गाने गा गा के, तो इतने व्यूज तुम लोगों ने लिए, इतने सब्सक्राइबर तुम लोग। अच्छा, यहाँ पर हमारे सॉस तैयार हो गए हैं। अब एंड में मैं डालने लगी हूँ इसमें केचप। बाकी जो सॉस थे सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एंड में ही मैं इसमें केचप डालती हूँ। और केचप भी मैंने चिली गार्लिक वाला डाला है, स्पाइसी बनाने लगी हूँ। बन गया है और इसको मैं बंद करने लगी हूँ। जी जी कितनी देर है? हाँ, कितनी देर है? किस चीज़ को कितनी देर है? आपकी मैक्रोनी को? आप बोल के गए थे ना, तो मम्मा अभी देख बनाने लगी। मैक्रोनी बॉयल हो रही है और हमारे सॉस तैयार हो चुके हैं। भूख लग रही है? आपकी फेवरेट डिश है ना? अभी बन जाएगी बस। और पढ़ के आ गए? टीचर कैसी थी आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है टीचर। चलो आप अंदर चल के बैठो, यहाँ पे गर्मी है। ओके। और ये हमारी मैक्रोनी बॉईल होके तैयार हो चुकी है। अब बस मैं इसको मिक्स करती हूँ और बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही है। मुस्तफ़ा आ जाओ मेरा बेटा, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ, खाना रेडी हो गया, जल्दी से बाहर आ जाओ, बाहर बैठ रहे हैं सब। ये देखिए हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है। और ये थोड़ी सी जो मैंने बिल्कुल वाइट वाली निकाली थी नमकीन, ये आयत के लिए मैंने थोड़ी सी निकाली है। और ये हमारी मैक्रोनी है। तमन्ना ये प्लेट उठाओ, आयत की भी उठा लो। हाँ आयत, ये नहीं खाओ, आपके ये रहे, ये वाले हैं आपके ना, मिर्ची वाले। हाँ देखो, इसको बहुत स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं मिर्ची लग रही है फिर भी। पानी दो, पानी दो इसको। ये वाली खाओ आयत, आप ये वाली खाओ, वो मत खाओ। आ जाओ, ये लो, ये लो, पानी पी लो। आ जाओ, शाबाश, ये लो पानी पी लो। अच्छी है मुस्तफ़ा? टेस्ट की? टेस्ट करो पहले, पहले टेस्ट करो, जल्दी से, जल्दी से टेस्ट करके दिखाओ मुझे। कैसी बनी है? अच्छी है। तमन्ना कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है। तैयबा आगे हो जाओ ना, भाई के साथ खाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। चम्मच दो इसे उठा के। कहाँ है चम्मच? ये चम्मच उठा के देगी, ये लो चम्मच पकड़ो। ये खाना मैंने अभी खा लिया है और कारी साहब आ गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। नीचे मुस्तफ़ा और तैयबा दोनों नीचे वाले रूम में चले गए हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। और बर्तन मैंने जैसे ही किचन में रखी और मैंने मोबाइल उठाया तो मेरे सामने ये रिएक्शन आया। ट्रस्ट मामा, जिनका मैंने कल भी नाम लिया था, ट्रस्ट मामा के नाम से ये चैनल है। मैं एक सेकेंड आपको बैक वाले कैमरे से भी दिखा दूँगी, लेकिन इनका रिएक्शन देख के मैं और अपने अपने घरों में खुश होंगे खुशी के आंसू देखना ये मेरी खुशी के आंसू है। बहुत बहुत खुश हूं। तो इसने मुझे भी रुला दिया। तो देखो, आप सब जो है ना, मेरी हिम्मत हो, आप सब मेरी हिम्मत हो और आप सब ने मुझे हिम्मत दी है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप सब ने मुझे हिम्मत दी है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल आम सी बंदी, एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली। मैं कोई बड़ी कोई वो सेलिब्रिटी नहीं बन गई हूँ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल ही हूँ, नॉर्मल घर में रहने वाली हूँ और छोटे से घर में रहने वाली हूँ। मैं कोई कुछ ख़ास नहीं हूँ, मैं एक आम ही हूँ जैसे आप सब हो। मैं बिल्कुल आप सब की तरह ही हूँ और आप सब ने
मुझे इतना प्यार दिया, मैंने सोचा नहीं था। और आप रोते हो तो फिर मुझे भी रोना आ जाता है, तो आप किसी ने रोना नहीं है। और क्योंकि आप सब मेरी हिम्मत हो, रोएं मत। ट्रस्ट मामा, पता नहीं आपका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत प्यारी हो, आप दिल की बहुत प्यारी हो। और आपकी बातें सुन के मुझे ऐसे लगता है कि वाकई में, मतलब जैसे मैं दिल की हूँ, मुझे कोई अच्छा लगता है ना तो मैं बोल देती हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे मुझे तो खैर सब ऐसे ही होता है, मुझे हर कोई अच्छा लगता है, मैं जिसको भी देखती हूँ मुझे सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं सबको बराबर ही देखती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वाकई में ऐसे दिल को लगते हैं। और मैंने कल जिनका नाम भी लिया था, मुझे सबका रिएक्शन मिला है, और आज मैं सबके रिएक्शन पे वीडियोस डालूंगी। अभी मुझे ट्रस्ट मामा का मिला है, थैंक यू सो मच। आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप रोएंगी तो मैं भी साथ में रोऊंगी। और मुझे आपको रोना नहीं है, खुश होके देखना। जैसे आप मुझे कहते हो कि मैं खुश रहा करूं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप सबके सामने हमेशा एक स्माइल लेकर आती हूँ, तो आप सब भी खुश ही रहा करें, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन मिलेगा, तो मैं जिस का मैंने नाम लिया था उन सब पे भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने वीडियो में ये बात बोली कि हम काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से हम वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी लोग उठे हुए हैं, इसलिए कि सितारा तो आपको देखती भी नहीं है, सितारा आपको देखती नहीं, और आप क्यों खामखा उन पर वीडियोस बना रहे हो। और उसने तो कभी आपको देखा नहीं है। मेरी नज़र सब पर है, और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी की नज़र है, और मेरी अम्मी इनके लिंक भेजती रहती है। मेरी अम्मी कहती हैं ये देखो इसने तुम्हारा नाम लिया, और मेरी अम्मी इनको बहुत पसंद करती हैं, पर्सनली पसंद करती हैं। उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी की कोई तारीफ़ कर रहा है, मेरी बेटी को सच में ये लोग समझने वाले हैं, खुद इतने अच्छे हैं तो मेरी बेटी को भी समझते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। भाग गई आयत, मामू से पैसे लिए आपने? आयत गंदी बच्ची, वो वापसी करिए बस। ये लो तुम, ये लो। आदत नहीं है, बस इसको ऐसे शौक या लेने और खेलना है। चीज खाना है, आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम। आयत बोलो नहीं, मेरे पास है, मम्मा के पास है। आइसक्रीम खाए नहीं, इसको बाहर ले जाना। वो इसी को खा रही है। आज दिलबर से पैसे भी लिए आयत ने। पैसे मुझे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दो मुझे तो दो थोड़े से। ये गुड बच्ची, इसने पैसे लिए, थोड़े से तो दे दो। ये गुड बच्ची है। पैसे ले ही नहीं रही थी, फिर वापस भी कर दी। पैसे का नहीं है पैसे का है। फिर शाम में हमारी चाय का टाइम होता है, और आज भाभियाँ भी आई थी और मेरे आज भाई भी दोनों आए हुए थे, क्योंकि आज इनकी छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो इस वजह से ये आ गए। और फिर साथ में बैठ के हमने चाय पी। फिर थोड़ा सा मैंने इनको मैकरोनी टेस्ट कराई, भाभियों को, दोनों प्रेग्नेंट हैं, उनको काफ़ी अच्छा। ये तो विंटर के मैंने ड्रेस लिए थे तैयबा और आयत के लिए, जो कि दोनों का बिल्कुल सेम था। और कल वाली वीडियो में मैं नहीं दिखा सकी, कल वाली वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी। और ये देखें दोनों के सेम है, और काफ़ी अच्छा इनका स्टफ़ है, मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और आयत को मैंने ये ऊपर से अपर पहना के चेक भी कराया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो दोनों के बिल्कुल सेम ही है। अब इनके साथ के जो ट्राउज़र है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, सेम इसी के साथ के ये ट्राउज़र है, ये इस तरीके का। ये देखें, ये तैयबा के उसके साथ का ट्राउज़र है, और ये आयत के साथ का है। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे से हैं। जब दोनों एक साथ पहनेंगे तो ना बहुत प्यारे लगेंगे। और ये वाली बॉटल्स थी जो कि कल आपने देखी भी थी, ये वाली थी बोतल, ये मैं आयत के लिए लाई हूँ। जैसे कि आयत दूध पीती है तो उसका पानी बार बार मुझे गर्म करना पड़ता है। और दूसरा मैं अपने लिए ये वाला मग लाई थी, और इसमें जो है ना तकरीबन 2 कप के जितना चाय आ जाती है, और 3 से 4 घंटे तक इसमें चाय गर्म रहती है, और काफ़ी अच्छा है ये। और इसको जो है ना अंदर से मैं आपको खोल के भी चेक कराती हूँ। ये देखें, ये अंदर से इस तरीके का है, और ये देखें इस पे लिखा हुआ भी है, ये कॉफ़ी और चाय के लिए ही यूज़ होता है। ये देखें काफ़ी अंदर स्पेस है, मतलब 2 बड़े वाले जो कप होते हैं ना, वो आराम से इसमें चाय के आ जाते हैं। और इसके साथ इसका स्ट्रॉ भी दिया गया है, अगर किसी को इसी के साथ कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, तो ये देखें इसमें ये स्ट्रॉ भी है।
और इसके अलावा जो इसका दूसरा, ये देखें, जो इसकी दूसरी वाली साइड है ना, वो ऐसे ओपन होती है और यहाँ से आप चाय भी पी सकते हो या फिर ऐसे अलग अपने कप में ऐसे भी डाल के मतलब यूज़ कर सकते हो, तो जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहो। तो मुझे मग बहुत अच्छा लगा है और जैसे ही विंटर आती है ना, हर साल मैं ये चीज़ें बड़ी ढूंढती हूँ अपनी चाय के लिए और मुझे हर साल चाहिए होता है इस तरीके का मग जिसमें 1 से तकरीबन 2 कप तो आराम से चाय के आ जाएं। और इनको जो है ना फिर मैं यही करती हूँ कि जैसे मैं कोई काम करती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, तो मेरी चाय जो है ना इसमें पड़ी रहे, या फिर कहीं मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है तो 2 कप इसमें आराम से आ जाएंगे और मेरे बैग में भी ये आराम से फिक्स हो जाएगा। और मैं चाय के लिए, आपको पता है मेरी बहुत आदत है पीने की, तो उसी वजह से मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे कल बोतल के साथ ही ये पड़ा हुआ दिखा तो मैंने इसको फ़ौरन ले लिया।